समर्थ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट राशि है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण अवतार वाणी, एक तू ही निरंकार। भक्ति लोके अजे न समझे, रब नू बाणा भगती छड़ के सारे वहम भुलेखे। गुरु रिझाना भगती इक नू मनना, इक नू तकना, इक नू पाना भगती। बाकी सारे कर्म छोड़े, कर्म कमाना भगती। बेरंगाए बेरूपाए, वाणी जो फरमायाए। कहे अवतार में रूबरू रमे राम नू पाया है। एक तू ही निरंकार। भक्ति लोके अजे न समझे, रब नू पाना भक्ति। छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना जी। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान भर के बोलना, बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। आओ साध संगत जी, लगभग आधे घंटे से हम इस परम पिता परमात्मा ईश्वर निरंकार की महिमा गा रहे हैं, इसके गीत गा रहे हैं, इसके सोले गा रहे हैं। सभी महात्माओं ने आज जो विचार या गीत रूप में जो यहाँ पर रखा है, तो एक ही बात के ऊपर जोर दिया गया कि भक्ति, आज का विषय भक्ति ही था कि भक्ति के साथ जुड़ना है। अब विचार ये करना है कि भक्ति है क्या, क्योंकि सभी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति सभी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का मतलब है भय में गति, भय में रहना। और भय तभी उत्पन्न होता है, यानी डर के भक्ति करना,
डर तभी होगा जब कोई दिखाई देगा। जैसे इस मकान में बैठे हैं, मकान का मालिक सामने है तो हम भय रहेगा। तो परमात्मा को जब हम जान लेते हैं, जब हम देख लेते हैं, तभी तो हर समय भय बनेगा कि ये परमात्मा मुझे देख रहा है। भय बिन भक्ति ना होए। तो सत्संगत विचार ये करना है कि हमने क्या परमात्मा को जान लिया है। कहीं आज भी हमारी सोच परमात्मा को एक दिशा के अंदर तो नहीं देख रही है, क्योंकि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सभी इस बात को पुकार पुकार के कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में है, एक सुई के जितना स्थान भी खाली नहीं है। कहीं हम इच्छाओं के लिए भक्ति तो नहीं कर रहे हैं। इच्छाओं के लिए भक्ति करते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, सत्संग करूँगा, सेवा करूँगा या सुमरण करूँगा, या मैं फला स्थान पे जाऊँगा पूजा करने के लिए। इच्छाओं को लेके जाते हैं और इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, दूसरी हुई फिर उससे अगली इच्छा पूरी जन्म ले लेती है। तो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ये इच्छाएं, लालसाएं, जीवन ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म नहीं होती है। तो भक्ति के बारे में अगर हम विचार करें, यहाँ भी कहा है कि भक्ति लोग की अजय न समझे रबनु पाणा भक्ति है। पहले जान पाएंगे, पहले जानेंगे तो ही तो पा पाएंगे ना। अगर जानते ही नहीं है तो पाना कैसा फिर। सबसे पहले तो जानना जरूरी है। यही बात रामायण में भी कही गई कि बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत न होए प्रीति, बिन प्रीति न भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल पे चिकनाई। कहते हैं कि बिन जाने न होए प्रतीति, प्रतीति मैंने होता विश्वास। कहते हैं जब तक आप परमात्मा को जानते नहीं है तब तक आपका विश्वास नहीं होगा। बिन प्रतीत ना होए प्रीति, प्रतीत का मतलब होता है सामने नजर आए, आप जिधर भी मुंह करें उधर नजर आए। बिन प्रतीत ना होए प्रीति, जब तक कोई सामने है ही नहीं तो प्यार कैसे हो सकता है। ये तो वही बात हो गई, अगर किसी बहन को कहें जिसकी गोद में अभी बच्चा नहीं है, अगर उस बहन को कहें कि अपने बच्चे से प्यार करो, आपका बच्चा इतना बड़ा है, इतना सुंदर है, ये उसका नाम है, तो क्या वो प्यार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि गोद में बच्चा नहीं है। अब इसी बात को दूसरी तरफ से लें, अब उस बहन के गोद में बच्चा आ गया है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, उसकी खुद ब खुद ममता उड़ेगी। अब नामकरण भी नहीं हुआ उस बच्चे का, कहीं 40 दिन बाद होगा, तब भी उसकी ममता उमड़ती है। इसी तरह बिन जाने ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल पे चिकनाई। जब तक प्यार नहीं है तो हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। थोड़ा सा जीवन के अंदर उतार चढ़ाव जब भी कोई आएगा हम डोल जाते हैं, फिर हम कोई दूसरा ठिकाना ढूंढते हैं, वहाँ चले जाओ वहाँ से पूरा हो जाएगा, उधर चले जाओ वहाँ से पूरा हो जाएगा, यानी और ठिकाने हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। और साथ संगत मनुष्य जन्म मिला है, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। और हम सोचते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली या पाठ कर लिया कोई भी, तो मैं भगत हो गया हूँ, या मैंने व्रत रख लिए मैं भगत हो गया हूँ। महात्मा कहते हैं कि पढ़े सुने क्या होए, जे सहज न मिल्या सोए। पढ़े सुने का क्या गुण, जो चंदन जस भारा, राम नाम की गत न जानी, कैसे उतरसी पारा। पढ़ने सुनने से पार उतारा नहीं होता है, जब तक राम को, परमात्मा को, राम को हम देख नहीं लेते हैं, जान नहीं लेते हैं। अब सभी कहते हैं कि मैं तो राम को जानता हूं,
कौन से राम को जानते हैं? क्योंकि राम 4 हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। दशरथ का बेटा जो राम है, ये आज से लगभग 10,000 साल पहले धरती पर अवतरित हुए। तो विचार ये करना है कि क्या उससे पहले राम नहीं था? क्योंकि सृष्टि तो कहते हैं कि अरबों साल से चलती आ रही है। उस समय था एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा। घटघट में लेटा का मतलब क्या है? हमारे शरीर के अंदर ये राम है, तो हम हाथ हिल रहे हैं, मेरे आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, पाँव चल रहे हैं। जब ये निकल जाता है, शरीर के सारे अंग होते हैं, तो क्यों नहीं सुनता है? आंखें क्यों नहीं देखती हैं? यानी ईश्वर, शव और शिव में यही अंतर है। जब तक ये परमात्मा की शक्ति काम कर रही है तो शिव है, और ये शक्ति काम करना बंद कर देती है तो शव, मुर्दा। तो साथ संगत, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और सारी योनियों से श्रेष्ठ योनि यही मानी गई है। कहीं हम आज भी अगर ऐसे ही चले गए इस धरती पे आके, तो फिर इस मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं होगा। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार, आया कबीरा फिर गया फीका है संसार। कहते हैं कि ज्ञान रूपी रतन का जतन कर, यानी कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का यत्न कर। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार। ये संसार मृत लोग कहते हैं। यहाँ पे तो जो आया उसका जाना निश्चित है, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। राम गयो रावण गयो, जहाँ का बहु परिवार, कहो नानक थिर कुछ नाई सुपने जो संसार। साथ संगत जी, शरीर तो आज राम का भी नजर नहीं आ रहा है, रावण का भी नजर नहीं आता है। राम गयो रावण गयो, जहाँ का बहु परिवार। कितना बड़ा परिवार था, सोने की लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। कहो नानक थिर कुछ नहीं सुपने जो संसार। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ चल रहा है। धरती चल रही है, हवा चल रही है, यहाँ तक ये शरीर भी बचपन में कुछ और रूप होता है, और बड़े हुए थोड़ा रूप बदल गया, जवानी में कुछ और रूप है, बुढ़ापे में कुछ और हो जाता है। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ चल रहा है। केवल एक परमात्मा, केवल एक परमात्मा स्थिर है, जो कण कण के अंदर है, सर्वव्यापक है, जो जर्रे जर्रे में है। इतना तो सभी मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन क्या जानते भी है? जब तक नहीं जानेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। इच्छाएं तो कहीं से भी पूरी हो जाएंगी, इच्छाओं की बात नहीं है। इच्छाएं तो पूरी होती रहती हैं, चाहे आप जहां मर्जी जाके शीश झुका देंगे वहीं से इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन मनुष्य जन्म मिला है तो मुक्ति के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है। तो विचार करना है कि कहीं हम आज भी इच्छाओं के लिए भक्ति तो नहीं कर रहे हैं। जिनके पास धन दौलत ज्यादा है, पूंजी ज्यादा है, एक आंकड़ा बताता है कि उन्हीं परिवारों में आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं। यानी दुनियादारी, दुनिया की दौलतों से भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए महात्माओं ने कहा है कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। कहते हैं कि हे इंसान, अगर तू सदा के लिए सुख चाहता है, हमेशा के लिए सुख चाहता है, स्थायी सुख चाहता है, तो तुझे राम की शरण लेनी पड़ेगी। और शरण तभी लेंगे जब इसको हम जान लेंगे। अभी महात्मा जी बता रहे थे कि 2 साल तक सत्संग इस प्रकार से नहीं हो रहे थे। तो दास ने देखा कुछ परिवार इधर उधर चले गए। दास ने पूछा उनसे, तो कहते हैं कि एक ही बात है। मैंने कहा जी हाँ, बात तो सही है, एक है, लेकिन ज्ञान एक नहीं है।
ज्ञान में फर्क है। केवल दुनिया के अंदर एक निरंकारी मिशन ऐसा है जो परमात्मा का ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान यानी खुद की पहचान कराता है। वो ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। दोनों तरफ सेना डटी हुई थी, आपने देखा युद्ध के मैदान के अंदर वहीं खड़े खड़े, वहां कोई धूप बत्ती नहीं कहा कि तू धूप बत्ती कर ले या व्रत रख ले या तो पूजा पाठ कर ले तब तुझे दर्शन होगे, नहीं, वहीं खड़े खड़े दोनों तरफ सेनाओं के बीच में वहीं ज्ञान दिया। कब दिया? जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध क्यों नहीं करोगे? तो अर्जुन ने कहा कि पहली बात तो बहुत बड़े बड़े योद्धा है, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, मैं जीत नहीं पाऊंगा। अगर जीत भी जाता हूं तो आने वाले समय में लोग कहेंगे कि अपने परिवार को मार के राजा बन बैठा। इस प्रकार के भाव आए। वहां पर भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सब तो मरे पड़े हैं, तेरा तो केवल नाम होना है। इतना कुछ समझाने के बाद भी फिर ब्रह्म का ज्ञान दिया, और ब्रह्म का ज्ञान देने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद भी 32 बरस लगे, साथ रहे, 32 साल तक वो भगवान श्री कृष्ण के साथ थे और अपना मित्र सखा मानते रहे। 32 बरस के बाद जब ये आंख खुली ज्ञान की, उस समय कहते हैं कि हे भगवान, तेरे दाएं प्रणाम, तेरे बाएं प्रणाम, तेरे ऊपर प्रणाम, तेरे नीचे प्रणाम, तेरे आगे प्रणाम, तेरे पीछे प्रणाम। हे प्रभु, मैं तुझे 10 दिशाओं में देख रहा हूँ। तो ऐसे परमात्मा को जब हम जानते हैं तभी जीवन के अंदर आनंद आता है और जीवन खुशहाल होता है। आओ साथ संगत, रहमत करो। जब तक ये इंसान परमात्मा को जानता नहीं है तब तक भक्ति शुरू ही नहीं होती है। एक इंसान जब परमात्मा को जान लेता है तब भक्ति स्टार्ट होती है, तब भक्ति शुरू होती है। जब जीवन के अंदर परमात्मा आ जाता है और एक दृष्टि मिल जाती है, जब देख लेता है कि सभी घट के अंदर ये प्रभु की अंश आत्मा बसी हुई है, एक पिता एक की बालक वाली अवस्था बन जाती है, सभी के अंदर इसका नूर नजर आने लग जाता है, तो साथ संगत उस समय फिर कब किसका बुरा करेगा? जब घट घट के अंदर, कण कण के अंदर परमात्मा नजर आ रहा है, देख लिया है, इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है, दे सबना दी इक्को जई, इक्को रब सवारिए, जात पात दे झगड़े कादी लोकाचारिए, जे सबना विच इक्को ही रब है, कौन भला ते कौन है मंदा, जिवें गंदगी मिल गंगा विच बन जाती है आप भी गंगा। कहते हैं कि सब नू इक्को जिहा जान के मन दी आकड़ बननी तो कहे अवतार ये दूजा परण है, जात वर्ण नहीं मननी तो। फिर ये जाति पाति की दीवारें गिर जाती हैं। आज हम सोचते हैं ना कि ये मैं बड़ी जाति वाला हूँ, ये छोटी जाति का है, आज हमारे मन में है, लेकिन जब वो दीवारें सभी गिर जाती हैं, और ये सारे भ्रम दास के जीवन में भी थे, अनेक प्रकार के भ्रम थे, लेकिन जब आपके चरणों में आए और इस दात को प्राप्त किया, वो सारे भ्रम खत्म होते चले गए। तो भगत वही है, भगत घट घट में इस परमात्मा की अंश आत्मा को देखता है। तो फिर जाति पाति का सवाल कह रह जाता है। कहने का भाव ये है कि जो भगत की परिभाषा है वो कोई शरीर के चिन्ह, कोई पहनावा नहीं है, किसी प्रकार की पद्धति या विशेष प्रकार के कर्मकांड करने वाला भगत नहीं होता है। भक्ति तो एक अवस्था है। जो ऐसी जागृत अवस्था वाले होते हैं, जिनके मन में ये ज्योति जग चुकी होती है, जो इस सच्चाई का बोध हासिल कर चुके होते हैं, जिनके मन में किसी के प्रति कोई उल्टी भावना नहीं होती है, जो किसी का बुरा मांगते नहीं है, बुरा करने का प्रयास नहीं करते, वास्तव में भगत वही हुआ करते हैं। संतों महात्माओं ने मन के ऊपर जोर दिया है, क्योंकि ये मन ही है जो खेल खिलाता है। मन है जिस दे आखे लग के हर वेले तू होने ख्वार, सारी दुनिया अपनी समझे करना है झूठा अहंकार, कुटुंब कबीला महल माड़ियाँ जितनी तेरी माया है, जो कुछ दिसता है सब कुछ झूठ है चलती फिरती छाया है। कहते हैं कि वर्तते होया इन्हां नूं जे हुक्म रब दा जानेगा, होमे रोग न लगे तैनू बंदे मौजा मानेगा, जिस दी वस्तु उस दी समझे कम की तकरार दाए, कहे अवतार ये पहला प्रण है तन मन धन निरंकार दाए।
साथ संगत कहने को तो इस ज्ञान से पहले भी हम कहते थे कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागे है मेरा। कहीं आज भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। साथ संगत सतगुरु माता जी ने एक बार विचार में कहा कि बटन का अगर एक शर्ट का अगर एक बटन गलत बंद हो जाता है तो सारे बटन बंद गलत होंगे। एक बटन कौन सा है? पहला पर्ण। अगर पहले पर्ण को हम समझ लें तो सारे के सारे पर्ण समझ में आ जाते हैं। और पहला पर्ण क्या कहा जी तीसरी लाइन में? इकनू मनना इकनू तकना इकनू पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़े कर्म कमाना भक्ति है। कहते हैं कि इकनू मनना इकनू तकना इकनू पाना भक्ति है। एक को जानो, इतना तो सभी कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन क्या जानते हैं? मानने के वक्त हम फिर मानते हैं कि मैं हिंदू, मेरा राम, मैं मुस्लिम, मेरा अल्लाह। उस समय विचारधाराएं अलग हो जाती हैं। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। यहां पे पहले पर्ण के अंदर बताया गया है, जब ज्ञान से पहले पहला पर्ण देते हैं कि तन मन धन परमात्मा निरंकार की देन है। इसको निरंकार का समझना है, इसका अभिमान नहीं करना। प्यार से कहना। साथ संगत पहला पर्ण बताया है कि तन मन धन परमात्मा का है, इसको परमात्मा का समझना, इसका अभिमान नहीं करना। क्या मैं मान रहा हूं? एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जब ये जान लिया कि ये परमात्मा कण कण के अंदर सर्वव्यापक है, एक को जान लिया, अब एक को मानो। एक को कैसे मानना है? हमारे अंदर परमात्मा कण कण में है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। एक को मानो। अब मानना कैसे है? कहते हैं कि जिसने मन निरंकार दावासा, जिसके मन निरंकार बसा है ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। जिसके मन निरंकार बसा है प्रभु संग प्रीत बढ़ाता है। जिसके मन निरंकार बसा है ढूंढे देव महेश्वर आप। जिसके मन निरंकार बसा है होता है परमेश्वर आप। जब तक इसको हम मन के अंदर नहीं बसाएंगे, एक को जान लिया। एक को मानना कैसे है? कि मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर 5 चीजों से बना है, मिट्टी, आग, पानी, वायु और आकाश। छठा इसके अंदर आत्मा। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, ये 5 के 5 चीजें पांचों में मिल जाएंगी। मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। लेकिन छठा तत्व आत्मा है, ये कहाँ जाएगी? विचार ये करना है। अगर हमने जीते जी परमात्मा निरंकार को जान लिया और फिर इसके जैसा हमारा भाव बन जाता है, तो ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। इसको कहते हैं मोक्ष। और अगर नहीं जान पाए तो फिर 84 में जाना पड़ेगा दोबारा से। जो 84 हम भोग के आए हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा। कहते हैं कि कई जन्मों तक तो कीड़े मकोड़े बनता रहा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्मों तक गज कहते हैं हाथी को, मीन मछली को, कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्मों तक पक्षी और सांप बनता रहा, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो, पेड़ पौधे बनता रहा। फिर कहा है कि मिल जगदीश मिलन की बरियां, चिरों कालिए देह सजरिया। ये मानुष जन्म भी 84 का हिस्सा है। आज भी हम 84 में हैं, बाहर नहीं है। मानुष जन्म आखिरी पौड़ी, तिलक गया था वारी गई, कई अवतार 84 वाली घाल कमाई सारी गई। कहते हैं कि जब हम 84 में थे, उन जन्मों को पिछले जन्मों में थे, उस समय के पुण्य इकट्ठे हुए और उन पुण्यों का फल मिला हमें ये मनुष्य जन्म। और सतगुरु ने कृपा की, हमें चरणों से जोड़ा। वरना तो आप देखना, ये ज्ञान विरले विरले के पास है। हमारे आसपास बहुत से लोगों के जीवन के अंदर भ्रम है आज भी।
आज भी वो डरते हैं कि आज ये दिन है, मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। मैं डरता था, अपनी बताता हूँ। मंगलवार को नमक नहीं खाता, शुक्रवार को मैं खटाई नहीं खाता था इस ज्ञान से पहले, वीरवार को साबुन नहीं लगानी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, किसी ने छींक मार दी, इस प्रकार के अनेकों भ्रम जीवन के अंदर थे। डरता था, भक्ति पता नहीं था, भक्ति कह रहे थे उसको, लेकिन भक्ति तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। भक्ति शुरू कब हुई? जब सतगुरु के चरणों में आए और इसने बताया कि देख ये है परमात्मा और तू ये है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जान लिया ये परमात्मा है, अब मानना है कि मैं शरीर नहीं हूं। और यही पहला प्रण है, तन मन धन मेरा नहीं है, तन मन धन मैं नहीं हूं। मैं तन मन धन नहीं हूं तो क्या हूं? विचार करें। आत्मा, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, एक है, लेकिन अलग तब तक है जब तक अज्ञानता है। अज्ञानता का पर्दा सतगुरु हटा देता है और कोई वर्षों नहीं लगते भाई, हजारों साल तप करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। जब भगवान राम वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि राम को जान लो। तो भगवान राम कहते हैं कि राम को जानने में तो बहुत समय लग जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि फूल की पत्ती को मसलने में देर हो सकती है, परमात्मा को पाने में तो इतना भी समय नहीं लगता है। अब देखिए फूल की पत्ती को मसलने में कितना समय लगता है। बुल्ले शाह जी का शायद वो दुआ है कि बुलिया रब दा की पाउना, इधरू पुटना इधर लाना, इतना ही समय लगता है बस। यानी कि मैं शरीर नहीं हूं, अज्ञानता का पर्दा हटते ही। और यहां यह भी बात विचार करने की है, परमात्मा और आत्मा अलग नहीं है, क्योंकि परमात्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, शस्त्र इसको काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, मिट्टी मैला नहीं कर सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा और सुखा नहीं सकती, अजन्मा है, अडोल, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, कण कण में है। अब पहली बात कही कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता। विचार करें, जब ये कटता नहीं है तो मेरे अंदर अलग से कहां से आया है? जब ये कटता नहीं है तो आत्मा कहां से हुई? केवल अज्ञानता का फर्क है बस। इकनु तकना, इकनु मनना, इकनु पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़िए, कर्म कमाना भक्ति है जी। बेरंगाए बेरूपाए बाणी जो कर माया है, कहे अवतार में हूब हुई रमे राम नु पाया है। आओ साथ संगत, परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, बेरंगा है, बेरूपा है, बाणी ये फरमाया है, कहे अवतार में हूब हुई रमे राम नु पाया है। और साथ संगत, परमात्मा का कोई चित्र नहीं है, ये हमने बनाई है। क्योंकि परमात्मा तो जब ये सृष्टि के ऊपर धरती, सूरज, चांद, तारे, धरती, आग, पानी, सूरज, चांद, तारे कुछ भी नहीं था तब भी था। जब कुछ भी नहीं था तो मैं था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि जब कुछ भी नहीं था तो ये था। ये अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है। तो एक मिनट के लिए मान लीजिए हमने धरती को हटा दिया, पानी को हटा दिया, सूरज, चांद, तारे भी हटा दिए, तो बाकी जो बचता है क्या बचेगा? गुप्त अंधेरा, काला स्याह। क्योंकि रोशनी सूरज से आ रही है, चांद भी रोशनी कहते हैं सूरज से लेता है। जब सूरज, चांद, तारे कुछ भी नहीं रहेगा तो बिल्कुल अंधेरा, काला। तो इस अवस्था में जब परमात्मा को किसी ने देखा तो उसने कह दिया कि शेषनाग, यानी धरती, आग, पानी सब के सब हटा दिए, जो शेष बचा वो शेषनाग नाम दे दिया। राम इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये रमा हुआ है कण कण के अंदर। राम क्यों कहा गया? क्योंकि कण कण में रमा हुआ है। कृष्ण इसलिए कहते हैं इसके अंदर आकर्षण शक्ति है, खींचने की ताकत। अगर कोई ये सोचता है कि मैं भगत बन जाऊं तो ये चरणों में खींच लगा लेगा, भक्ति दे देगा उसको, ज्ञान दे देगा उसको। अगर कोई ये सोचे मैं डाकू बन जाऊं तो डाकुओं का संग करा देता है। एक बच्चा ये सोचता है मैं वकील बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, सोचता है और ये बना देता है।
इसलिए क्रिश्चियन कहा गया। आकर्षण शक्ति, खींचने की ताकत, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। इसका कोई नाम नहीं है, ये इसके गुण है। अल्लाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं है। गॉड इसलिए कहते हैं, गॉड बनता है 3 अक्षरों से, GOD। जी मैंने जनरेटर यानी पैदा करने वाला, ओ मैंने ऑपरेटर यानी पालन पोषण करने वाला, डी मैंने डिस्ट्रॉय यानी संहार करने वाला। पालन करने वाला, पैदा करने वाला, संहार करने वाला। लेकिन संसार में नाम दिया गया ब्रह्मा विष्णु महेश। आओ साथ संगत, इसका कोई नाम नहीं है। नाम जितने भी गुणवाचक हैं, यानी इसके गुण हैं। जिसको प्राप्ति हुई है मुबारक है, और नहीं तो आज के युग में निरंकारी सतगुरु माता जी ये काम कर रहे हैं। इस जन्म को सफल बनाना है तो इस परमात्मा को पाना जरूरी है, इसकी प्राप्ति जरूरी है, और फिर इसके साथ लो लगाना है। जीवन के आखिरी श्वास तक तोड़ निभे तो मोक्ष है, यानी जीते जी में अगर मुक्ति प्राप्त हो गई तो मुक्ति मिल जाती है। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। इच्छाएं, लालसाएं, चाहनाएं जब मर जाती हैं, इनसे ऊपर उठना है, इनको ख़त्म नहीं करना। ख़त्म नहीं हो सकती, ये होती भी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कभी ख़त्म नहीं होते, इनसे ऊपर उठना होता है। क्रोध आएगा लेकिन दब जाए तुरंत, यानी ऊपर उठ गए, कंट्रोल कर लिया। इसी प्रकार लोभ आएगा लेकिन तुरंत कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ भक्ति जब शुरू होती है और तभी पार उतारा होता है, तभी मोक्ष मिलता है, तभी मुक्ति मिलती है। मनुष्य जन्म में आए हैं तो कोशिश करें, अगर इच्छाएं हैं, सोच को बदलते हैं तो ये तुरंत खींच लेता है, क्योंकि ये कण कण में है, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है। समय हो चुका है। इस परिवार के लिए अरदास करें, आप संगत माँ हो। इस परिवार में जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, खुशी दे दे इतनी कि गमी ना रहे। सेवादार परिवार है, और बढ़ चढ़ कर के सेवा सत्संग सुमरन से जुड़ पाएँ। आप सभी के लिए अरदास कर रहा हूँ, और आप दास को ऐसा आशीर्वाद दें कि ये एहसास बना रहे